गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, आज की ये शॉर्ट क्लास हमारी आज जो पटवार एग्ज़ाम हुई है उसको लेकर रहने वाली है। आज पटवार एग्ज़ाम में कंप्यूटर और साइंस के कौन से क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। आज बोर्ड के द्वारा पटवारी एग्ज़ाम हुई है जिसमें कंप्यूटर और साइंस के भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये कंप्यूटर और साइंस आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के सिलेबस में भी है, तो दोनों ही एग्ज़ाम बोर्ड के द्वारा ली जानी है। तो आज का जो पटवार एग्ज़ाम हुआ है इस दृष्टि से ये पेपर चतुर्थ श्रेणी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट बनता है कि आज कैसे कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो ऐसे ही क्वेश्चन आपकी फोर्थ ग्रेड भर्ती में पूछे जाने हैं। आई होप जिसने भी पटवार एग्ज़ाम दिया है उनका पेपर बहुत अच्छा रहा होगा। आज का पेपर देखा जाए तो उतना हार्ड नहीं था। तो अब हम बात कर लेते हैं आज की पटवार एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ कंप्यूटर और साइंस के क्वेश्चनों की। देखना, आज की दोनों ही शिफ्टों में कंप्यूटर के बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो लगभग क्वेश्चन हमारी क्लासों से हैं। पहला क्वेश्चन देखना, निम्न में से कौन सा प्रकार कंप्यूटर सबसे तेज़ है और विशेष अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज़ होता है। यहाँ ऑप्शन था कंप्यूटर नोटबुक, माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। हमें पता है सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर है। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था, हमारे ही क्लास से था। ये 31 नंबर क्वेश्चन देखना, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। ये तो एक इजी क्वेश्चन था, आउटपुट डिवाइस पूछी थी। देखो कीबोर्ड, स्कैनर, माउस तीनों ही क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये जो प्रोजेक्टर होता है वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। आगे चलते हैं। 35 का क्वेश्चन देखना, पावर पॉइंट में कौन सा टैब शेप्स को इंसर्ट करने के लिए अनुमति देता है। मैंने आपको जब क्लास ली थी समझाया था, अगर हमें शेप को इंसर्ट करना है पावर पॉइंट में तो इंसर्ट टैब ही होता है। कौन सा होता है, इंसर्ट टैब होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखना, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण नहीं है। बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन था ये। इसे हम इतना इजी क्वेश्चन नहीं कह सकते, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था लेकिन उतना हार्ड भी नहीं था। देखो, मल्टी प्रोसेसिंग ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हमें पता है मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। बिल्कुल ये तो होता है। मल्टीटास्किंग, जिसमें बहुत सारे टास्क एक साथ हो सकते हैं, यानी मल्टीटास्किंग भी होता है। दोनों ही होते हैं। एक मल्टी थ्रेडिंग भी होता है जिसमें कई प्रकार की थ्रेडिंग एक साथ किए जा सकते हैं। ये तीनों ही थे। ये टाइम बैच प्रोसेसिंग नहीं होता है। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमने मल्टी प्रोग्रामिंग की बात की थी, मल्टीटास्किंग की भी अपनी पर्सन में बात की थी, लेकिन ये एज इट इज अपना पर्सन अपने पर्सनों से नहीं है। ये पर्सन थोड़ा सा अलग है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 का देखना, ये एक साइंस का क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा यानी कुपोषण का कारण है। यानी प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है ये पूछा था। तो ऑप्शन नंबर सी, मैरास्मस रोग प्रोटीन की कमी से होता है, यानी कुपोषण हो जाता है। इसके भी देखो, विटामिन की कमी से या सी की कमी से होने वाला है। सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होने वाला है। बेरी विटामिन बी की कमी से होने वाला है। एक ही रोग बचा था, मैरास्मस। 95वां क्वेश्चन देखना, निम्न में से कौन सी ग्रंथि बहिःस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है। हमने ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था। कौन सी होती है, अग्नाशय ग्रंथि होती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का देखना, एमएस वर्ड में हाइपरलिंक डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी। हमने बात की थी हाइपरलिंक के लिए कौन सी होती है, Ctrl+K। हमने ये तो डायरेक्ट प्रश्न किया था, Ctrl+ क्या होती है हाइपरलिंक डालने के लिए। प्रश्न नंबर 53 देखना, रक्त में भोजन की अधिकतम मात्रा किस में अवशोषित होती है। सबसे ज़्यादा अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, अक्षुदांत्र या इलियम। अक्षुदांत्र का ही नाम है छोटी आंत। तो सबसे ज़्यादा अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत के अंदर होता है। इजी सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का देखना, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक फाइलों के मैनेजिंग के लिए जिम्मेदार है। फाइल का मैनेज कौन करता है, फाइल का मैनेज करेगा, देखो मेमोरी मैनेजर मेमोरी का मैनेज करेगा, प्रोसेस मैनेजर प्रोसेस को मैनेजर करेगा। डिवाइस ड्राइवर क्या, ये इंपॉर्टेंट है। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो होती है उनको
कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पूछा था फाइलों को मैनेज कौन करता है, तो फाइल सिस्टम मैनेजर जो होता है वो फाइलों को मैनेज करता है। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 48 देखना, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक परिवार है। हमने लिनक्स की तो बहुत अच्छे से बात की थी कि लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। हमने बात की थी लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर था ओपन सोर्स। हमने बहुत अच्छे से इसके तो कई क्वेश्चन किए थे ओपन सोर्स वाले सिस्टम के। तो ओपन सोर्स क्या था, लिनक्स। आंसर हो जाएगा ओपन सोर्स। लिनक्स क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का देखना, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था। हमने ये सारे प्रकार की बात की। देखो, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क बिल्कुल होता है, वेन वाइड एरिया नेटवर्क बिल्कुल होता है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बिल्कुल होता है, लेन लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन यहाँ क्या दे दिया, लार्ज एरिया नेटवर्क। ये इसने गलत दे रखा है, इसलिए यही इसका गलत आंसर है। LAN ये होता क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ये लार्ज एरिया नेटवर्क नहीं होता, ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है। आपके एग्ज़ाम के लिए चारों ही फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। आपकी कोई भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। पैन की देखना पर्सनल एरिया नेटवर्क, वैन की देखना वाइड एरिया नेटवर्क, मैन की देखना मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और लेन की होती है लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 24 का देखना, MS वर्ड में वर्तमान में खुले दस्तावेज को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग किया जाता है। वर्तमान में कोई दस्तावेज है उसको बंद करने के लिए हम करते हैं Ctrl+W। Ctrl+K क्या था, अभी पढ़ा था, हाइपरलिंक जोड़ने के लिए। हमने इस Ctrl+W की भी बात की थी। ये डायरेक्ट हमारे ही प्रश्न में था कि Ctrl+W से क्या होता है, कोई भी दस्तावेज को बंद कर सकते हैं। और एक शॉर्टकट कुंजी भी होती है बंद करने के लिए, वो भी हमने पढ़ी थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का देखना, निम्न में से कौन सा 1024 टेराबाइट के बराबर है। 1024 टेराबाइट मिलकर क्या बनाते हैं, TB के बाद में आता है पेंटाबाइट। क्या आता है, पेंटाबाइट आता है। तो एक पेंटाबाइट बनाते हैं, यानी 1024 टेराबाइट मिलकर क्या बनाएंगे, पेंटाबाइट बनाएंगे। हमने तो बाइट से लेकर बहुत हेक्साबाइट तक सारों की बात एक साथ की थी कि किससे मिलकर कौन सा बनता है। तो टेराबाइट्स किसके बराबर होता है, एक पेंटाबाइट के बराबर होता है। 102 का क्वेश्चन देखना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसमें से CPU का घटक कौन सा नहीं है, हमने पढ़ा था ALU। इंपॉर्टेंट है, आपको पूछी जा सकती है फुल फॉर्म ALU की, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। मेमोरी रजिस्टर CU की पूछी जा सकती है, कंट्रोल यूनिट। ये तीनों तो क्या हैं, CPU के भाग हैं। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो की आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये क्या होता है, ये एक मॉनिटर होता है जो कि CPU का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर A। देखो कितने इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंप्यूटर शब्दावली में USB का क्या अर्थ है, USB यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर A यूनिवर्सल सीरियल बस। बहुत ही आज इजी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का देखना, कंप्यूटर प्रणाली में FTP का पूर्ण रूप क्या है। हमने इसको तो बहुत बार पढ़ा था, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर A सही है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 14 देखना, प्रेजेंटेशन की समीक्षा करते समय प्रूफिंग अनुभाग में निम्न में से किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता है। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था। वैसे देखो पटवार की एग्ज़ाम थोड़ी सी उच्च लेवल की एग्ज़ाम होती है, इसलिए ये भी थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था। यानी जब प्रेजेंटेशन यानी पावर पॉइंट की बात करते हैं, उसमें जो प्रूफिंग अनुभाग होता है उसमें किस कमांड का उपयोग किया जाता है, और हमें इसमें पूछा है किसका नहीं किया जाता है। तो देखो उसमें क्या क्या होता है, उसमें एक तो वर्तनी की जो त्रुटि होती है उसको जांचने के लिए वर्तनी का बटन होता है, और उसमें जो पर्यायवाची और विलोम शब्द होते हैं खोजने के लिए भी थिसोरस का बटन होता है। और उसमें देखो विशेष विषय या शब्द पर जानकारी खोजने के लिए एक रिसर्च बटन भी होता है, लेकिन उसमें किसी विशेष शब्द का सही उच्चारण खोजने के लिए वॉइस बटन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर A गलत था, उसमें कोई वॉइस बटन नहीं होता है। उसमें 3 बटन होते हैं, एक तो रिसर्च बटन होता है, एक थिसोरस बटन। थिसोरस बटन क्या करता है, पर्यायवाची और विलोम शब्द खोजता है, और एक वर्तनी बटन होता है जो वर्तनी की त्रुटियों को बताता है, लेकिन उसमें कोई वॉइस बटन नहीं होता। आगे चलते हैं।
ये देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। स्प्रेडशीट में सेल डेटा का कौन सा सामान्यतः प्रयुक्त नहीं होता। यानी स्प्रेडशीट MS एक्सेल में जब भी हम कोई डाटा एंटर करते हैं तो कौन सा डाटा एंटर नहीं होता। देखो न्यूमेरिक वैल्यू हम नंबर एंटर कर सकते हैं, डेट और टाइम हम डेट और टाइम भी उसमें एंटर करते हैं, लेबल और फॉर्मूला हम उसमें लेबल भी लगाते हैं, फॉर्मूला भी लगाते हैं। यूजर ऑथेंटिकेशन, इसमें ऑप्शन नंबर सी गलत है। यूजर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, यानी यूजर का सत्यापन, उसमें यूजर का सत्यापन नहीं होता, यूजर का सत्यापन करने की कोई फंक्शन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी गलत था। न्यूमेरिक डाल सकते हैं, डेटा टाइम डाल सकते हैं, लेबल और फॉर्मूला डाल सकते हैं, लेकिन यूजर ऑथेंटिकेशन की कोई सुविधा नहीं होती। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 का देखना, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। इथरनेट कार्ड को ही किस नाम से जाना जाता था, हमने पढ़ा था NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। फिर हमने बात की थी NIC को ही इथरनेट कार्ड से जाना जाता है। तो देखो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, आप NIC की फुल फॉर्म याद रखना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पहला ही ऑप्शन है। अब देखो 145 का, डेटा ट्रांसफ़र दर क्या है। इजी सा क्वेश्चन था। उपलब्ध चैनलों की संख्या, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। रजिस्टर यात्रा की संख्या, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। 5 मिनट में, 5 मिनट का तो कहीं कोई आंसर ही नहीं होता है। तो इसमें देखो 1 सेकंड में स्रोत और गंतव्य के बीच प्रसारित बिट्स की संख्या जो होती है वो ही डेटा ट्रांसफ़र दर होती है। हमने बात की थी बिट्स की जो संख्याएँ होती है वो डेटा ट्रांसफ़र दर, हमने ऐसा 1-2 क्वेश्चन भी किए थे। तो वही था, ईजी पूछा गया था। इसके ऑप्शन बहुत ईजी थे, 3 ऑप्शन सीधे कट रहे थे, एक ही था जिसमें बिट्स की संख्या आ रही थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही था। क्वेश्चन नंबर 146 देखना, कंप्यूटर शब्दावली में GUI का पूर्ण रूप क्या है। यानी इसमें GUI का फुल फॉर्म पूछी गई है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, हमने बहुत बार बात की थी। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें यूजर नहीं, यूज्ड है, ये नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 147 का देखना, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत अच्छे से बात की थी। देखो लिनक्स क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक OS क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि ये MS वर्ड है ना, ये क्या है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड, यूट्यूब, ये सारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 148 देखना, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजियाँ MS ऑफिस में हाइपरलिंक शामिल करती है। दोबारा पूछा गया है, हाइपरलिंक जोड़ने के लिए होता है Ctrl+K। देखो हाइपरलिंक के 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, कितना अच्छा क्वेश्चन था, Ctrl+K। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 देखना, निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट यानी MS एक्सेल का गणितीय फंक्शन नहीं है। गणितीय फंक्शन पूछा था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। हमने बात की थी, सारे गणितीय फंक्शन की बात की थी। देखो उसमें क्या होता है, उसमें काउंट होता है, काउंट में काउंट कर सकते हैं, राउंड भी होता है उसमें, और सम और इफ भी उसमें शर्त वाले वाक्य होते हैं, उसमें सम और इफ भी लगता है। लेकिन उसमें देखो टुडे क्या करता है, टुडे तारीख और दिन बताता है, डेट एंड टाइम बताता है टुडे यानी दिन और तारीख बताने का काम करता है। ये दिन और तारीख तो बताता है, लेकिन ये गणितीय फंक्शन नहीं है। गणितीय फंक्शन कौन सा है, काउंट है, राउंड है, सम इफ है, ये तीनों तो गणितीय फंक्शन है। हमें पूछा गया है कौन सा गणितीय फंक्शन नहीं है। ये चारों ऑप्शन तो MS एक्सेल के ही हैं, लेकिन इसमें 3 तो गणितीय फंक्शन है, जबकि ये जो टुडे है ये अपन डेट और टाइम बताता है, ये कोई गणितीय फंक्शन नहीं है। इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 देखना, MS ऑफिस में व्याकरण और वर्तनी की जांच के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। हमने सारी शॉर्टकट कुंजियों की अच्छे से बात की थी और इसको इम्पोर्टेंट भी बताया था। और व्याकरण वर्तनी की जांच के लिए कौन सी होती है, F7। कौन सी होती है, F7। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 देखना, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी होती है रोम। रोम का फुल फॉर्म पूछी थी, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए सही था, रीड ओनली मेमोरी। बहुत इजी क्वेश्चन था। 105 का देखना, कंप्यूटर की मेमोरी की निम्न में से कौन सी इकाई गलत तरीके से जोड़ी गई है। इकाइयाँ हमने सारी पढ़ी है, देख लो कौन सी है। 1024 बाइट मिलकर क्या बनाते हैं, 1 गीगाबाइट यानी GB बनाती है।
यही गलत है, पहला ऑप्शन ही गलत है। 1024 बाइट मिलकर क्या बनाते हैं, यानी पहले बाइट से क्या बनता है, सबसे पहले बनता है केबी, केबी से क्या बनेगा, जीबी बनेगा। तो 1024 बाइट मिलकर क्या बनाएंगे, 1 किलोबाइट बनाएंगे। फिर 1024 किलोबाइट मिलकर बनाएंगे 1 गीगाबाइट। तो पहला ही ऑप्शन गलत था, बाकी ऑप्शन तो देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। वैसे ये देखो 1024 टेराबाइट मिलकर 1 पेंटाबाइट बनाते हैं, ये पहला वैसे क्वेश्चन पूछा गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन है। 1024 किलोबाइट मिलकर 1 MB बनाते हैं, यानी MB बनाते हैं। यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया था ना मैंने। सबसे पहले देखो बाइट, यानी सबसे पहले क्या होते हैं, बिट होते हैं। सबसे छोटी रूप क्या है, बिट है। बिट से क्या बनता है, बाइट बनता है। और 1024 बाइट मिलकर बनाते हैं 1 किलोबाइट, और 1024 किलोबाइट मिलकर बनाते हैं 1 मेगाबाइट, यानी MB। MB मिलकर क्या बनाएगी, GB बनाएगी। GB मिलकर क्या बनाएगी, वैसे ये चलता जाएगा। और TB बनकर मिलकर क्या बनाती है, पेंटाबाइट बनाती है। हमने ये पूरा सारणी के माध्यम से एक एक चीज़ को कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 106 का देखना, निम्न में से कौन सा एक ऑनलाइन स्टोरेज है जिसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। यानी ऑनलाइन स्टोरेज पूछा था, हमने इसकी भी बात की थी डायरेक्ट ही। ऑनलाइन स्टोरेज कौन सा होता है, क्लाउड स्टोरेज होता है, जिसमें अपन फोटो में डाल देते हैं और वो हम नेट चलाने के लिए उसमें नेट ज़रूरी होता है। देखो SSD कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड होता है, हार्ड डिस्क, ये तो ऑफलाइन भी इसमें हम स्टोरेज कर सकते हैं, लेकिन जो क्लाउड स्टोरेज होता है वो एक ऑनलाइन स्टोरेज होता है। क्वेश्चन नंबर 107 देखना, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का उदाहरण पूछा था। इनपुट क्या है, ये माउस रहा। माउस क्या है, इनपुट है। स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर तीनों ही आउटपुट हैं। इनपुट पूछा था तो क्या है, माउस। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 108, निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण नहीं है। दोबारा पूछा गया है क्लाउड स्टोरेज। अब देखो ये वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज होता है, गूगल ड्राइव क्लाउड स्टोरेज होता है, ड्रॉप बॉक्स भी क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। जबकि ये LX ड्राइव, मुझे नहीं पता ये क्या है, LX ड्राइव ये क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण नहीं है। वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स तीनों ही क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। याद रखना आप, ये नया क्वेश्चन था, हमारी क्लास से नहीं था कि कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण नहीं है। वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स ये तीनों ही क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण हैं। याद रखना LX ड्राइव क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 109 का देखना, निम्न में से कौन सी प्रमुख रिलेशन डेटाबेस प्रबंधन प्रणालियों द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे लोकप्रिय क्वेरी भाषा है। हमने बात की थी, देखो RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है, उसमें एक भाषा की बात हमने की थी SQL। हमने SQL भाषा, बी नंबर ऑप्शन सही था। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, यानी कौन सी भाषा थी, SQL हमने एक लैंग्वेज की बात की थी। ये क्या होती है, RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सबसे लोकप्रिय क्वेरी भाषा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, SQL, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखना, निम्न में से कौन सी एक एकोशिकीय ग्रंथिल कोशिकाएं हैं जो म्यूकस का स्राव करती है, जो स्नेह में मदद करती है। हमने जब शरीर की बात की थी तब हमने पढ़ा था गोबलेट कोशिकाएं। ये जो गोबलेट कोशिकाएं, इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ये जो गोबलेट कोशिकाएं होती हैं वो श्वसन नली के अंदर होती हैं। ये श्वसन नली के अंदर म्यूकस का स्राव करती है, जो एक तरह से स्नेह का कार्य करते हैं। याद रखना, ये श्वसन नली में होती है गोबलेट कोशिकाएं, जो म्यूकस का स्राव करती है, जो स्नेह में मदद करती है। कुष्ठ रोग किसके कारण, तो हमने पढ़ा था कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम, यानी ऑप्शन नंबर बी के द्वारा होता है। किसके कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, कुष्ठ रोग। क्वेश्चन नंबर 83 का देखना, निम्न में से विटामिन का कौन सा समूह वसा में घुलनशील है। हमने पढ़ा था जल में घुलनशील तो क्या होता है, बी और सी। वसा में घुलनशील क्या होता है, कीड़ा होता है ना। तो देखो KEDA कीड़ा, ऑप्शन नंबर बी सही है। उल्टा देख लो, KEDA कीड़ा क्या होता है, वसा में घुलनशील होता है। ये हमने अच्छे से बात की थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 का देखना, यदि कोई व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है, यानी विटामिन डी की कमी है, तो उसके आहार में किस पोषक तत्व की कमी थी। यानी हमें वैज्ञानिक नाम पूछा था विटामिनों का, हमने बात की थी। थायमिन तो क्या होता है, विटामिन बी का होता है। राइबोफ्लेविन हो गया, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का होता है।
तो विटामिन डी का क्या नाम होता है? विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन नंबर ए सही था। विटामिन डी वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। यानी विटामिन डी की कमी या कैल्सीफेरॉल की कमी हो जाए तो रिकेट्स रोग हो जाता है। हमने बात की थी, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90 देखना। ये क्वेश्चन हमारी क्लास से नहीं है, ये थोड़ा एक नया क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सा चिकित्सा विज्ञान में इमेजिंग स्कैन का एक प्रकार नहीं है? हम इसकी भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो, इमेज कौन कौन से बनाते हैं? सीटी स्कैन में इमेज बनती है, एक्सरे में इमेज बनती है। दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल सही था। नहीं है पूछा है तो इसमें देखो SLV, ये SLV शायद चिकित्सा विभाग से ही संबंधित नहीं है। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी शायद फुल फॉर्म ये होती है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगर ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है तो इसका ऑप्शन यही होगा। अगर ये कोई चिकित्सा विभाग से है तो ECG में भी क्या बनती है? लाइनिंग बनती है, यानी इमेजें बनती हैं। तो इसमें ECG भी नहीं होगा, ये SLV ही होगा शायद इसमें, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन था। अब लगभग हमने 36 क्वेश्चनों की बात कर चुके हैं जो आज की पटवार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अब आप देखना ये क्वेश्चन कितने इजी थे, और 36 क्वेश्चन हो सकता है 2 या 3 प्रश्न ऐसे हो जो हमारी क्लास से नहीं हो, वो हमारी थ्योरी से रिलेट तो कर रहे थे लेकिन वो डायरेक्ट हमारे क्वेश्चनों में नहीं थे। बाकी इसमें 30 प्लस जो क्वेश्चन थे वो सारे हमारी ही क्लास में हमने पहले से पढ़ रखे थे, और पढ़ नहीं रखे थे वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन के रूप में हमने पढ़ रखे थे कि ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी थे। आई होप आपको ये पटवार का जो सिलेबस का जो एग्ज़ाम आज लगी है उसका आपको पैटर्न समझ में आया होगा कि बोर्ड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। इससे आपको एक थोड़ा तो ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी जो कंप्यूटर की क्लास थी उससे बाहर तो कुछ आपके तो क्वेश्चन आना ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो आपसे सिलेबस भी ज़्यादा था, तो इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, फिर भी वो हमारी क्लास से रिलेट कर रहे हैं। यानी आपकी जो 4th ग्रेड की भर्ती होनी है उसमें तो इससे बहुत कम लेवल आना है। ये तो एक तरह से RS लेवल की एग्ज़ाम होती है जो ग्रेजुएशन बेस पर होती है। आपके तो बहुत इजी क्वेश्चन आने हैं, यानी ये क्वेश्चन भी बहुत इजी थे। आज वाले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्यूटर और साइंस के, ये भी कोई हार्ड क्वेश्चनों में नहीं आते, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन हैं, और ये तो सारे लगभग हमारी ही क्लास से भी हैं। आई होप इस क्लास को लेके आने का एक ही माध्यम था, एक तो आपको ये 35-36 क्वेश्चन आपके सिलेबस के हैं तो ये आपको पता चल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरा इस क्लास को लेकर आने का ये माध्यम था कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े कि अगर पटवार में ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो हमारे तो इनसे थोड़े ईजी ही क्वेश्चन आने हैं, तो वो हम तो बिल्कुल सही कर देंगे। इन क्वेश्चनों को देखकर आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि हम कंप्यूटर और साइंस के तो पूरे से पूरे सही कर देंगे, हिंदी और इंग्लिश के भी हम पूरे से पूरे सही करने की कोशिश करेंगे। ये क्लास सिर्फ इसीलिए थी। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी और आपको थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम तो कंप्यूटर और विज्ञान में कभी भी पीछे रहने वाले नहीं हैं। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।